नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ये इस वीडियो में लेके आया हूँ कि सीरीज टच लैंप कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, तो वो देख लीजिए पहले। तो ये एक 4x6 का एक बॉक्स, इसमें एक सॉकेट रहेगी, एक स्विच रहेगा। ये इसमें जो मेरे पास ये 4x6 का, इसमें एक और एक्स्ट्रा लगी है स्विच, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक होल्डर विद बल्ब, होल्डर विद बल्ब आप 100 वाट का भी ले सकते हैं, 200 वाट का भी ले सकते हैं। इसके बाद ये तार है दोस्तों, जिसका हम सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे। और ये जो तार है दोस्तों, ये हम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे मैंने इसमें ये प्रोंग्स जोड़ी हुई हैं ताकि इनको पकड़ने में आसानी रहे। और ये कुछ तारें आपको चाहिए होंगी जो कनेक्शन वगैरह करने के लिए काम आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने बल्ब निकाल के रख दिया। अब जो सबसे पहले ये है जो सप्लाई की तार है, वो नीचे से हम निकाल लेंगे और इसको एक को डायरेक्ट हम होल्डर में देंगे। देखिए, डायरेक्ट होल्डर में देंगे और इसको टाइट कर देंगे। सप्लाई की मेन तार में से एक तार हमने होल्डर में दे दी। एक टुकड़ा लेंगे इतना सा, और होल्डर के दूसरे पिन में हम इसको लगाएंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने होल्डर फिट कर दिया। होल्डर को हम इसके अंदर लगा देंगे, पेंच से अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि ये हिले विले ना। ऐसे ये दोस्तों, ये हमने होल्डर इसके ऊपर फिक्स कर दिया। अब इसमें हम सॉकेट लगाएंगे। सॉकेट को फिट कर देते हैं हम ऐसे, और स्विच को भी लगा देते हैं साथ में। और हम इसको नीचे से इनके नट टाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा स्विच और सॉकेट हमने इसमें बोर्ड में लगा दिए। ये देखिए, ये आपका ऐसा नज़र आएगा। अब बात आती है दोस्तों इसके कनेक्शंस की। तो कनेक्शंस बिल्कुल आसान हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे तार का, और स्विच के ऊपर वाले पिन में इसको लगा देंगे। स्विच के ऊपर वाली पिन में, स्विच की ऊपर वाली पिन में, और सॉकेट की पहली पिन में, सॉकेट की पहली पिन में। देखिए ऐसे, स्विच के ऊपर वाली पिन में और सॉकेट की एक पिन में, आप कोई सी भी में भी लगा सकते हैं। तो हमने ये सॉकेट की पहली पिन में ये तार लगा दी। अब जो होल्डर की दूसरी तार है, ये होल्डर की एक तार तो हमने जो सप्लाई वाली है, वो मेन सप्लाई वाली है, वो हमने डायरेक्ट उस होल्डर में लगा दी। और जो दूसरी तार का टुकड़ा लगाया था होल्डर में, वो ये है, उसको हम सॉकेट की
दूसरी पिन में डाल दे देंगे, लगाएंगे, दे देंगे ऐसे। देखिए दोस्तों, अब ये जो एक तो हमने मेन की जो एक तार थी वो हमने होल्डर में डायरेक्ट दे दी थी। अब जो दूसरी बची है वो जो स्विच लगा है हमारा उसके नीचे वाली पिन में दे देंगे इसको, उसकी नीचे वाली पिन में। देखिए दोस्तों, तो हमारे ये सीरीज टेस्ट लैंप के कनेक्शन हो गए। फिर एक बार रिपीट करवा देता हूँ। ये मेन जो हमारी मेन सप्लाई की तार है और उसका एक तार डायरेक्ट होल्डर में लगा दिया हमने। दूसरा होल्डर का दूसरा पॉइंट जो है उसमें से एक तार निकाल ली ताकि वो सॉकेट तक हम उसको पहुंचा सकें। तो जो होल्डर की दूसरी तार थी ये हमने सॉकेट की एक पिन में दे दी, और मेन की जो दूसरी तार थी वो स्विच की नीचे वाले पिन में और ऊपर वाले पिन से ये तार लेके हमने ये सॉकेट में जोड़ दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह हमारा ये सीरीज टेस्ट लैंप तैयार हो गया है। अब इसमें हम इसको पेंच लगा लेते हैं। हमने पेंच लगा लिए और ये इसके ऊपर बल्ब लगा दिया। तो ये हमारा सीरीज टेस्ट लैंप एकदम तैयार है। अब ये जो दूसरी तार थी मैंने बताया था ये टेस्टिंग के लिए जो मैंने प्रॉन्ग्स लगाई हुई है इसमें, अब ये इस तार को हम सॉकेट में लगाएंगे ऐसे, और इन प्रॉन्ग्स से हम टेस्ट करके आपको दिखाएंगे अभी। लेकिन पहले मैं आपको एक इसका डायग्राम और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये हमने एक बोर्ड बना लिया। बोर्ड में हमने यहाँ ऐसा कह लीजिए कि ये एक बल्ब लगा दिया। बल्ब का एक पॉइंट और ये बल्ब का दूसरा पॉइंट है, और यहाँ हम लगा देंगे सॉकेट। ये लगा दिया हमने स्विच। ये स्विच के 2 पॉइंट, ये सॉकेट के 3 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब ये स्विच है तो स्विच के निचले पॉइंट पे हमने दे दिया फेज, और ये एक इस पे दे दिया होल्डर के दूसरे पॉइंट पे न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, अब ये मेन का फेज स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे आ गया, और एक तार को हम लेके इससे जोड़ देंगे। किससे? सॉकेट की एक स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से स्विच सॉकेट के एक पॉइंट से एक पिन से जोड़ देंगे हम। ठीक है दोस्तों, और होल्डर की जो दो तारें निकली, एक तार हमने डायरेक्ट सप्लाई में दे दी, दूसरी तार सॉकेट की इस पिन दूसरी पिन पे दे देंगे। तो अब ये आपका बल्ब, ये सॉकेट और ये स्विच। ठीक है दोस्तों, ये 4 बाई 6 इंच का आपका बोर्ड है। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये डायग्राम आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे भी देख लीजिए, क्योंकि मेरी तरफ से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ से ऐसा दिखाई देगा।
ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसकी, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टेस्ट लैंप एकदम तैयार है। और ये मैंने मेन सप्लाई दे दी है इसको, और ये इसका स्विच है और ये सॉकेट है। तो जब भी हम कोई चीज़ चेक करेंगे तो ये मैंने अपनी तार इच्छा अनुसार बनाई हुई, आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी रख सकते हैं। ये मैंने आगे इनको पकड़ने के लिए, ताकि कोई करंट की ज़्यादा संभावना ना रहे, तो ये आगे प्लग लगाया है इसके। तो अब देखिए, ये मैंने इसको लगा दिया और ये देखिए, दिख रहा है दोस्तों, ये अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो अब आप जो कुछ भी सीरीज में टेस्ट करना चाहें वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये बल्ब हमने टेस्ट करना है सीरीज में ऐसे। तो हम इसको टिक नहीं रहा है थोड़ा, चलिए ये देखिए आपका बल्ब जल रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि अब इस एलईडी बल्ब को मैंने कैसे टेस्ट जलाया है, सीरीज लैंप से, सीरीज लैंप से जलाया मैंने। देखिए दोबारा फिर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, अब ये बल्ब हमारा सही है, इसलिए बल्ब जला है, ना कि एलईडी बल्ब जला है, ना कि ये लैंप जला है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करता है। इट मीन्स क्या है कि ये वोल्टेज को कम करके आगे भेजता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ये स्विच काम करेगा। जब आपको यूज ना हो तो आप इसको बंद कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत हो तो आप इसको चला सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये मेरा प्रयास, छोटा सा प्रयास जो है, आपको पसंद आया होगा। और आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत।